सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। G20 सम्मेलन के प्रति जागरूकता हेतु निकली साइक्लोथॉन। कचहरी सर्किट हाउस से शुरू होकर बेनियाबाग पर हुआ समापन। रोहनिया के खुलासपुर क्षेत्र में युवक की गला रेतकर हत्या के मामले का खुलासा, 2 गिरफ्तार। विशेषरगंज क्षेत्र में पकड़ा गया नकली खाद्य तेल का कारखाना, 2 गिरफ्तार। और दशाश्वमेध स्थित श्री बड़ी शीतला माता धाम में चल रहे 5 दिवसीय शीतला महोत्सव का समापन। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में 17 अप्रैल से होने वाली G20 समिट की बैठकों के चलते जन जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा रविवार को साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। G20 समिट की बैठकें वाराणसी में 17 अप्रैल से प्रस्तावित हैं। ऐसे में वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा जन जागरूकता हेतु इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में रविवार की सुबह सर्किट हाउस से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस साइक्लोथॉन को उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें काशी के कई स्कूलों के स्टूडेंट, संस्थाओं के सदस्य के साथ ही जिलाधिकारी एस राजलिंगम, उनका बेटा और सीडीओ हिमांशु नागपाल सहित लगभग 3000 से अधिक लोगों ने साइकिल चलाई। सर्किट हाउस से शुरू हुई यह साइक्लोथॉन बेनियाबाग मैदान पर समाप्त हुई। इस आयोजन में शामिल होने के लिए जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सभी से अपील की थी। इसके बाद कई स्कूलों के स्टूडेंट्स इस साइक्लोथॉन में शामिल हुए। बेनियाबाग पर लगभग 1000 से अधिक प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर भव्य तरीके से साइक्लोथॉन का समापन किया गया। साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस G20 के आयोजन से पूरी काशी जुड़े। दुनिया के कई ऐसे देशों के डेलीगेशन इसमें आ रहे हैं जो विकसित हैं और दुनिया में बहुत आगे हैं। उनके सामने काशी की परंपराओं और संस्कृतियों की अच्छी तस्वीर बनाएं। काशी की यह परंपरा रही है कि हम अतिथि का कैसे स्वागत करते हैं। ऐसा ही एक बेहतर वातावरण बनाने का सरकार और प्रशासन कार्य कर रहा है। सरकार ये चाहती है कि पूरा काशी उस अभियान से, उस कार्यक्रम से जुड़े। दुनिया के उसमें कई ऐसे देश भी आ रहे हैं जो विकसित देश के रूप में जिनकी पहचान है। सर्व सुविधा संपन्न लोग भी आ रहे हैं। उनके सामने काशी की परंपराओं का, काशी की संस्कृतियों का, जो काशी की एक परंपरा रही है कि अतिथि का हम किस तरह से स्वागत करते हैं, तो एक बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हो रहा है। उसी क्रम में आज आप देखें कि हमारे पूरा युवा वर्ग जो है, हमारा युवा जो साथी है, हमारी बहनें हैं, वो सभी लोग आज काशी की सड़कों पर उतरकर एक वातावरण बनाने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा का प्रारंभ यहाँ से हुआ। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ विशेषरगंज मंडी में छापेमारी कर नकली खाद्य तेल का कारखाना व गोदाम पकड़ा। मुनाफाखोर आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थ की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन व पुलिस की टीम ने विशेषरगंज मंडी में छापेमारी की है। इस दौरान नकली खाद्य तेल का कारखाना और गोदाम पकड़ा गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से नकली तेल, रिफाइन के साथ ही पैकेजिंग का सामान भी मिला है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को वाराणसी व आसपास के इलाके में नकली खाद्य तेल की बिक्री की सूचना मिल रही थी। इस पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने कदुआपुरा इलाके में मनीष गुप्ता के मकान में छापेमारी की।
कोतवाली थाना प्रभारी अश्विनी चतुर्वेदी ने बताया कि मकान के प्रथम तल पर दर्जनों नकली फॉर्च्यून और सलोनी ब्रांड के तेल के पीपे मिले। 15-15 लीटर के इन पीपों के अलावा अलग से भी तेल मिला। इस पर मनीष को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि 8 कमरों में नकली तेल बनाने के सामान मिले हैं। ब्रांडेड कंपनियों का डुप्लीकेट गत्ता, टीन, पैकेजिंग रस्सी, ढक्कन आदि सामान बरामद हुआ। एक कमरे से तेल और फॉर्च्यून बरामद हुआ। साथ ही तेल की कुप्पी और अन्य सामान भी बरामद किए गए। काफ़ी सूचना इस तरह की आ रही थी कि मार्केट में जो है बनारस में नकली खाद्य पदार्थ बेचा जा रहा है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली में मनीष गुप्ता हैं, अभी तो उनका घर है। यहाँ भारी मात्रा में जो है नकली फॉर्च्यून और अन्य कंपनियों का तेल बरामद हुआ है। इसे सीज करके अगले वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने समय से ये लोग ये काम कर रहे थे? ये काफ़ी समय से चल रहा है और भारी संख्या में यहाँ से तेल के पीपे और जो पैकिंग करने का सामान है वो बरामद हुआ है और इसकी जांच करने के बाद में एफआईआर की जाएगी। शिवाला घाट पर गंगा में स्नान करने आए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। भेलोपुर थाना क्षेत्र के शिवाला घाट पर उस समय सनसनी फैल गई जब गंगा स्नान करने आए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि युवक बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। युवक का नाम प्रकाश कुमार है, जिसका उम्र 22 वर्ष बताया जा रहा है, जो अपने मित्र अमन तिवारी के साथ शिवाला घाट पर सुबह 7 बजे के आसपास गंगा में स्नान करने आया था। यह दोनों दोस्त दिल्ली में काम करते थे और वाराणसी घूमने आए थे। घाट पर मौजूद लोगों का कहना है कि युवक गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी गहरे पानी में जाने से एक युवक डूबने लगा। वहां आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय गोताखोर और जल पुलिस की मदद से उसको निकाल लिया गया। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को शवगृह में रखवा दिया गया है। आगे की उचित कार्रवाई परिजनों के आने के बाद की जाएगी। 4 दिन पहले भुवनेश्वर नगर कॉलोनी से एक महिला का पर्स लूटकर भागे बदमाश को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैंट थाना क्षेत्र के भुवनेश्वर नगर कॉलोनी में 4 दिन पहले महिला का पर्स लूटकर भागे बाइक सवार बदमाश को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित महेश दुबे संत रविदास नगर भदोही के गोपीगंज स्टेशन के पीछे अमुआ का निवासी है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक को भी कब्जे में ले लिया है। उसके कब्जे से महिला का लूटा गया पर्स, मोबाइल, चाबी का गुच्छा इत्यादि बरामद किया गया है। बता दें कि 5 मार्च को भुवनेश्वर नगर कॉलोनी अर्दली बाजार की राजकुमारी सिंह पैदल जा रही थी। उसी दौरान बाइक सवार बदमाश उनका पर्स लूटकर भाग निकला। पर्स में मोबाइल, चश्मा, चाबी का गुच्छा और 15,000 रुपए आदि थे। बाद में महिला परिवार के साथ थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से लुटेरे की पहचान हुई। इसके बाद सर्विलांस टीम के सहयोग से शिवदासपुर रोड से उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि कर्ज से उबरने के लिए उसने गलत काम किया। लूट में पर्स, मोबाइल, घर की चाबी व कुछ कैश बरामद किया गया है। वह चोरी की घटना में जो अधिवक्ता बंधु के जो मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख है, उसको भी बरामद किया गया है। कहाँ से बरामद हुए हैं, क्या इनकी इतिहास? चोरी का जो अभियुक्त है उसको वर्णा ब्रिज के पास गिरफ्तार किया गया है और इनका जो पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है थाना कोतवाली और थाना जैतपुरा में। जबकि जो लूट में जो अभियुक्त है उसको लहरताड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभी तक इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हो सका है, फिर भी हम अन्य सभी संभावित जगहों से उसके आपराधिक इतिहास प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या बरामद हुआ है? चोरी में जो अधिवक्ता बंधु का जो मोबाइल चोरी हुआ था 1.5 लाख, वो बरामद हुआ है। घटना में जो बाइक प्रयुक्त है उसका बरामद हुई है और जो 70 वर्षीय महिला के साथ लूट की घटना कायित हुई थी उसमें उनका पर्स, मोबाइल और घर की चाबी तथा कुछ कैश बरामद हुआ है। काशी के पत्रकारों की प्रतिष्ठित संस्था काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव के लिए रविवार को उत्साहपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव 2023-2024 के लिए मतदान रविवार को पराक्रम स्मृति भवन के सभागार में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक की मतदान अवधि में काशी पत्रकार संघ के लिए 89.71% मत पड़े, जबकि वाराणसी प्रेस क्लब के लिए 90.94% मतदान हुआ। सोमवार दिनांक 10 अप्रैल 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से मतगणना होगी। मतगणना के पश्चात परिणामों की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि मतदान प्रारंभ होते ही पराड़कर भवन के प्रांगण में बहुत गहमागहमी रही। प्रत्याशी मत देने आने वाले मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए निवेदित करते दिखे। मतदाताओं ने भी बड़े ही उत्साह के साथ चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाई। मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है।
अब ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो 10 अप्रैल को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव का मतदान बड़े ही गहमा-गहमी माहौल के साथ सकुशल संपन्न हुआ। काशी पत्रकार संघ और उसकी सिस्टर संस्था वाराणसी प्रेस क्लब का 2 वर्षीय चुनाव ये हो रहा है और आज मतदान हो रहा है और मतदान की संख्या 60% से ऊपर अभी तक है। अभी 1 घंटा मतदान और बाकी है। तो कब निर्वाचित किए जाएंगे, कैसे इसकी घोषणा की? कल सोमवार को इसका मतगणना होगी। मतगणना के बाद जो विजयी प्रत्याशी होंगे उनका पद ग्रहण होगा। और ये ऐसी संस्था है पूरे देश में जो लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। सभी कर्मठ सदस्य जो इसके हैं वो मतदान करते हैं। बड़े प्रेम भाव से चुनाव होता है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं होता। एक स्पर्धा के रूप में इसको लोग लेते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल्स इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विगत दिनों खुलासपुर नहर पुलिया में युवक की गला रेत कर हत्या करने में शामिल 2 अभियुक्तों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। थाना रोहनिया अंतर्गत खुलासपुर नहर पुलिया में विगत दिनों युवक का गला रेत कर हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को रोहनिया पुलिस टीम लालपुर पांडेपुर की क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विद्यासागर थाना रोहनिया हेड कांस्टेबल चंद्रेश कुमार, क्राइम टीम लालपुर पांडेपुर हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार मौर्य, लालपुर पांडेपुर क्राइम टीम कांस्टेबल मनीष कुमार तिवारी, क्राइम टीम लालपुर पांडेपुर कांस्टेबल धीरज पटेल थाना रोहनिया शामिल रहे। घर में पावर लूम संबंधी कोई बंटवारे की विवाद थी, उसी को लेकर इन दोनों भाइयों ने उसकी हत्या कर दी थी। जो चीज़ें बरामद हुई उसमें रुपए भी दिख रहे हैं। इनके पास से मृतक का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और आला कत्ल जो चाकू थी वो भी बरामद की गई है। जो अवैध संबंध की भी बातें सामने आ रही थी, क्या ऐसा अभी कोई पुष्टि नहीं है। नमामि गंगे के सदस्यों ने रविवार को गाय घाट पर गाय और गंगा को सहेजने के आह्वान के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मूल गाय और गंगा को सहेजने का आह्वान के साथ नमामि गंगे के सदस्यों ने रविवार को गाय घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके तहत गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूकता के साथ साथ सफाई की गई। गंगा और गाय की आरती उतारी गई। गाय घाट पर गंगा किनारे पड़े पॉलिथीन एवं अन्य गंदगी कर रही सामग्रियों को कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। स्वच्छता के प्रति सभी संकल्पित हुए। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा और गाय धरती के अमृत है। गाय और गंगा सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग गंगा और गाय से जीवन पाते हैं। वर्तमान परिवेश में गंगा की निर्मलता भारतीय राष्ट्रीय जीवन की मौलिक आवश्यकता है। गोवंश पर शोध कर रही लखनऊ से पधारी डॉक्टर शिवांगी शर्मा ने कहा कि भारत गंगा और गाय से पावन है। दोनों की सेवा और स्वच्छता रखना भारतीयों का कर्तव्य है। गाय घाट पर उपस्थित स्नानार्थियों, पुरोहित, मल्लाह, नाविक एवं दुकानदारों ने स्वच्छता के प्रति सहमति जताई। आयोजन के उपरांत गंगा सेविका दिवंगत रंजिता गुप्ता जी को गंगा तट पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, प्रीति रवि जायसवाल, उषा गुप्ता, सुनीता देवी, किरण यादव, प्रेरणा, आलोक शुक्ला आदि उपस्थित रहे। सिद्धपीठ मां शीतला के दरबार में आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन भजन एवं नृत्य की प्रस्तुति से कलाकारों ने शमा बांध दिया। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में आयोजित 5 दिवसीय शीतला महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार को रात गंगा तट पर भक्ति की बयार बही। भजन गायकों व नृत्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। भक्तों का समूह भक्ति की रसधारा में गोते लगाता रहा। इस दौरान मां के विग्रह का भव्य श्रृंगार कर आरती उतारी गई। महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने मां की पूजा अर्चना की। भाजपा महानगर संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक व गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत व नृत्य की प्रस्तुति देकर मां के दरबार में उपस्थिति दर्ज कराई। तरह तरह की प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन मोह लिया। भजन गायक नंदू मिश्रा ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मैं मां के दरबार में प्रस्तुति देने आया हूं। यह क्रम पिछले 30-32 सालों से चल रहा है। मैंने 3 दरबार कभी नहीं छोड़ा। पहला मां शीतला का दरबार, जन्माष्टमी की रात मां विंध्यवासिनी विंध्याचल और नवरात्रि की पहली रात में लहरा वाली मां के दरबार में जरूर हाजिरी लगाने पहुंचता हूं। चाहे कोई मुझे कितना भी धन दे दे, लेकिन मां का दरबार कभी छोड़ नहीं सकता। मां की वजह से ही मुझे जीवन दान मिला है। मंदिर बनल बाही तनवे में मोरी मैया ता बस गईली, मनवे में मोरी मैया ता बस गईली, मनवे में।
श्री रामा तारका आंध्र आश्रम में शनिवार को श्री काशी तेलुगु समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। मानसरोवर घाट स्थित श्री राम तारका आंध्र आश्रम में शनिवार को श्री काशी तेलुगु समिति का एक आवश्यक बैठक समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर के नरसिम्हा मूर्ति के अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें काशी में स्थित अनेक तेलुगु भाषी आश्रम मठ एवं सत्रम के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में 22 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक चलने वाले गंगा पुष्करालू मेला में तेलुगु राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के रहने के लिए और भोजन व्यवस्था के लिए एवं काशी में गंगा पुष्करालू मेला को सफल बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इसमें श्री GVL नरसिम्हा राव जी राज्यसभा सांसद को अध्यक्ष बनाया गया, सुब्रमण्यम मनीष जी को उपाध्यक्ष, VV सुंदर शास्त्री को सचिव एवं तुलसी गजानन जोशी को सह सचिव बनाया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह कमेटी गंगा पुष्करालू 2023 को सफल बनाने के लिए सांसद जी के नेतृत्व सभी निर्णय लेंगे और आने वाले सभी यात्रियों को सामूहिक सहायता समिति के द्वारा भी करने का निर्णय लिया गया। बैठक के उपरांत श्री GVL नरसिम्हा राव राज्यसभा सांसद जी के साथ मानसरोवर घाट, राजा घाट, चौकी घाट, केदार घाट के साथ अनेक गलियों का भ्रमण करके जायजा लिया गया। हार्टफुलनेस संस्थान श्री रामचंद्र मिशन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित योग महोत्सव के दूसरे दिन सफाई प्रक्रिया एवं सूक्ष्म योग की जानकारी दी गई। हार्टफुलनेस संस्थान वाराणसी, श्री रामचंद्र मिशन एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग महोत्सव के दूसरे दिन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया। योग महोत्सव में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित गायक राजन तिवारी एवं श्रद्धा पांडे तथा उनकी टीम द्वारा गायन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुज डिडवानिया रहे। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल IAS इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि थे। बंगलौर से आए हुए हार्टफुलनेस ट्रेनर श्री ऋषि रंजन ने हार्टफुलनेस की गाइडेड सफाई का अनुभव कराया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने सफाई की विधि को जाना। श्री रंजन ने आगे बताया कि सफाई की प्रक्रिया से व्यक्ति के नजरिए में बदलाव आने के साथ ही साथ दिन भर की थकावट दूर करने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया दिन की समाप्ति पर आधा घंटे के लिए की जाती है। इसके बाद उन्होंने प्राणाहुति की मदद से ध्यान कराया। बलिया से आए हार्टफुलनेस ट्रेनर रत्नेश तिवारी ने सूक्ष्म योग के साथ प्राणायाम एवं मुद्राओं का संक्षिप्त परिचय कराया। इस महोत्सव में शामिल बहनों, भाइयों, छात्रों, छात्राओं एवं काशी के वरिष्ठ लोग अवगत हुए कि इन मुद्राओं से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और थायराइड को संतुलित करने में मदद मिलेगी। हार्टफुलनेस संस्थान वाराणसी की जोनल कोऑर्डिनेटर श्यामा सिंह ने अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए इस महोत्सव को सफल बनाने में सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्याम नारायण हार्टफुलनेस ट्रेनर ने और धन्यवाद डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव ने किया। कि जनमानस तक योग के महत्व को और ध्यान से होने वाले लाभ को बताया जा सके। योगासन, प्राणायाम और मुद्राओं से हम किस प्रकार से निरोगी रह सकते हैं, ये उनको अनुभव कराया जा सके। तो इस प्रकार का आयोजन भारतवर्ष के बहुत सारे शहरों में किया जा रहा है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम वाराणसी शहर में 7, 8, 9 को आज आयोजित किया गया। गोवर्धन पूजा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष विनोद यादव का माल्यार्पण कर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नमो घाट राजघाट स्थित गोवर्धन धाम पर रविवार को सुबह नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम द्वारा गोवर्धनधारी मंदिर प्रांगण में श्रृंगार आरती के पश्चात गोवर्धन पूजा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष विनोद यादव का स्वागत अभिनंदन किया गया। गोवर्धन पूजा समिति ट्रस्ट बोर्ड के उपाध्यक्ष अमरदेव यादव एवं ट्रस्ट बोर्ड सदस्य किशोरी दास ने माल्यार्पण कर नियुक्ति पत्र सौंपा। पूर्व अध्यक्ष अशोक यादव व पूर्व अध्यक्ष कैलाश यादव ने माल्यार्पण व साफा पहनाकर नए अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मॉर्निंग टीम की ओर से अभय स्वाभिमानी, संजय मिश्रा, आनंद राय, जमुना जायसवाल, पूर्व SDM राजा राम यादव, सीताराम यादव, इंजीनियर अशोक यादव, शिव बचन यादव, शिव आधार यादव, श्रीराम यादव, मुरारी यादव, रामधारी यादव, साहब यादव, दिनेश यादव, क्षति यादव,
पुरुषोत्तम, पप्पू यादव, विनीत यादव, लाल बच्चन, दिलीप, अशोक, आरती, केसरी, कंचन, अग्रहरी, दीपमाला आदि लोगों ने नए अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम के अध्यक्ष योग प्रशिक्षक अभय स्वाभिमानी, संचालन पारस यादव पप्पू ने किया। पिछले 7 दशक से गोवर्धन पूजा राष्ट्रीय स्तर पर होता चला आ रहा है और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूर्णोत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा से अच्छा मनाने का हम लोग हमेशा की तरह परंपरागत की तरह निर्णय लिया गया है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूर्णोत्सव किया जाएगा और समाज के सभी वर्ग को एक साथ गरीब अमीर छोटा बड़ा सबको साथ लेकर के चलने का हम लोग संकल्प लिए हैं और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। कैलाश मठ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों को गर्मी में शीतल पेयजल के लिए सामाजिक संस्था जय कृष्ण फाउंडेशन के सदस्य सुनील बुचाशिया ने वाटर कूलर का दान दिया। वाराणसी की अग्रणी सामाजिक संस्था जय श्री कृष्णा फाउंडेशन के सुनील बुचासिया ने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में कैलाश मठ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों को गर्मी में शीतल पेयजल के लिए वाटर कूलर का दान किया। स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज के करकमलों द्वारा वाटर कूलर उद्घाटित किया गया। वाराणसी के कैलाशपुरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज ने अपने मठ में भक्तजनों के लिए वाटर कूलर दान करने पर जय श्री कृष्णा फाउंडेशन के सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे उन लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए गर्मी में शीतल जल पीने का प्रबंध करके उन्हें आनंद प्रदान करने का कार्य किया है, इसी तरह इन सभी लोगों के जीवन में भी ईश्वर कृपा से सदैव आनंद और उल्लास बना रहे। यह लोग समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आगे भी इनका प्रयास इसी तरह जारी रहे, यही ईश्वर से कामना है और प्रार्थना करता हूँ। श्री गुलजारी लाल बचासिया एवं श्रीमती सीता देवी बचासिया के पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र सुनील जी बचासिया ने, उनकी धर्मपत्नी और परिवार ने आज कैलाश मठ प्रांगण में बहुत सुंदर वाटर कूलर मशीन का जो है आज शुभारंभ करवाया है। ये अच्छा होगा, गर्मी के मौसम में शीतलता प्रदान करने वाली बात है और सब कोई इसका लाभ लेंगे। ये है परोपकार, माता पिता के याद में बच्चे कुछ ऐसा कर्म करे जिससे वो वहाँ भी सुकून मिले, ठंडक मिले सबको। बुचासिया परिवार के सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में जय श्री कृष्णा फाउंडेशन के दर्जनों लोग शामिल हुए। धार्मिक विधि विधान से गुरुजन स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के माध्यम से पूजा किया। इस अवसर पर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज को दुपट्टा, माला व स्मृति चिन्ह देकर इस शुभ अवसर को यादगार पलों में सजाया गया। इस नेक कार्य के लिए सुनील भैया व नीलम जी को दुपट्टा व स्मृति चिन्ह दिया गया। तत्पश्चात रुक्मा भवन, बिरदोपुर, रामजी लाल चांडक लाला के सौजन्य से लोगों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। सबका स्वागत जेएसके संजीव अग्रवाल, डब्बू भैया व धन्यवाद जेएसके नीरज पारिक जी ने किया व संचालन जेएसके रामजी चांडक ने किया। संजीव की माताजी जेएसके सुषमा अग्रवाल विशिष्ट अतिथि रही। इस अवसर पर जेएसके अरविंद जैन, जेएसके संतोष चौरसिया, जेएसके रमेश सेठ, जेएसके समता डिडवानिया, जेएसके अभिषेक भट्टाचार्य, जेएसके कृष्ण काबरा, जेएसके सौम्या अग्रवाल, जेएसके रूबी शाह, जेएसके उषा जैन, जेएसके किशोर खंडेलवाल, जेएसके प्रतीक गनेरवाल, जेएसके चंद्रशेखर राय, जेएसके चंदन चटर्जी, जेएसके संदीप डिडवानिया आदि सदस्य जन मौजूद रहे। संस्था के संस्थापक जेएसके संजीव अग्रवाल ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। और आज जो कूलर लगा है वो मेरी माताजी और मेरे पिताजी के याद में कैलाश मठ में यहाँ पर मैंने व्यवस्था करवाई है लोगों के लिए, सबके लिए। तो शुरू से ही माताजी लोग की इच्छा रही थी कि कहीं ना कहीं प्याऊ लगाएं या कुछ लगाएं, तो आज अच्छा लगा यहाँ कैलाश मठ में आने से। यहाँ मैंने महेंद्र जी से बात करके यहाँ कृष्णा फाउंडेशन के द्वारा अपने माता पिता की याद में इसके आगे भी और कुछ कार्य करने की, हाँ, जैसे जैसे सहयोग मिलेगा, जैसे जैसे होगा आगे और किया जाएगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।